तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहां से कहां तक पढ़ेंगे, पहले ये जान लो। हम लोग पूरा आधुनिक भारत, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी हम लोग बेटा कहां से, मुख्य रूप से 1857 के रिवोल्ट से शुरू करेंगे और जाएंगे 1947 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1947 ईस्वी तक। खास करके पहले ही बता दे रहा हूं, गांधीयन फेज पढ़ेंगे, गांधीयन फेज, जहां से क्वेश्चंस नंबर ऑफ ज्यादा आते हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहना, ठीक है ना। आपको कमेंट भी नहीं करना है, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। तो शुरू किया जाए, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी आधुनिक भारत का सफरनामा, ठीक है ना। 1857 में, बस सुनो ध्यान से, 1857 में रिवोल्ट हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति। मैं गांधीयन फेज में जल्दी पहुंचूंगा क्योंकि वहीं से सारे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर 57 के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1902 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक किताब आई गांधी जी के द्वारा। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की आपके वीडी सावरकर ने। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने कार्लाइल सर्कुलर लाया छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित। 1905 ईस्वी में रक्षाबंधन त्योहार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मनाया। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में उसका चार्टर आया। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसमें सम्मिलित रहे उस केस में। 1909 ईस्वी में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, अलग प्रतिनिधित्व का मुस्लिम समुदाय के लिए वर्णन हुआ। 1910 ईस्वी में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो गई, 11 में घोषणा हुआ था। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1914 ईस्वी में आपके क्या हुआ कि कोमा गाता मारू पानी की जहाज वाली प्रकरण घटना हुई। 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। 1917 ईस्वी में आपके खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन हुआ। 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 ईस्वी में आपके असहयोग आंदोलन। वैसे 1919 ईस्वी एक और ले लो, 1919 ईस्वी में आपके खिलाफत मूवमेंट। उसके अलावा दोस्त 1921 ईस्वी में प्रिंस, इंग्लैंड का प्रिंस विलियम्स भारत आया समझौता कराने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। 1921 ईस्वी में पिंगली वेंकैया ने भारत के तिरंगे को सबसे पहली बार जो डिजाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में रखा 1921 में। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड। 1923 ईस्वी में आपके स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 ईस्वी में आपके HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सचिंद्र सान्याल द्वारा। 1925 ईस्वी में आपके RSS की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में भगत सिंह जी के द्वारा। 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की स्थापना। 1928 ईस्वी में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की दिल्ली में भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा स्थापना। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन दिसंबर में भारत आ गया। फिर उसके बाद अच्छा इसके बाद स्लाइड चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके क्या हुआ, रुक रहा है तो ठीक है, यहीं पे आ जाते हैं क्योंकि वो आगे नहीं, अच्छा यहां पे आ चुका है। तो
तो अगला 1928 में हम लोग बात किए थे कि साइमन कमीशन, फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग, फिर 1929 ईस्वी में इरविन का घोषणा, फिर 1929 ईस्वी में 1930 ईस्वी में क्या हुआ, नमक आंदोलन, 1930 ईस्वी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं, 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी ने निकाली, 1934 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 आया जिसे हम ब्लू प्रिंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1936 ईस्वी में रहमत अली खान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने नाउ और नेवर पेरिस फॉरएवर नाम से क्या लाया, पाकिस्तान शब्द लाया। 1937 ईस्वी में भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ गुलाम भारत का। 1938 ईस्वी में हरिपुर अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष चुने गए। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, पी सीतारमैया को हराए। पी सीतारमैया गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे। 1940 ईस्वी में अगस्त योजना आई। 1940 ईस्वी में पावरनार आंदोलन हुआ। 1940 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया गया और 1941 ईस्वी में ऐसा कुछ खास नहीं था। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। 1943 ईस्वी साइलेंट गुजरा, कुछ खास नहीं। 1944 ईस्वी में राजगोपालाचारी फार्मूला आया लेकिन काम नहीं किया। 1944 ईस्वी में दोस्तों आपके वेवेल योजना आई, वह भी काम नहीं की। फिर 1945 ईस्वी में दोस्तों शिमला समझौता हुआ लेकिन वह भी कामयाब नहीं रहा। 1946 ईस्वी में दोस्तों नौसेना विद्रोह हुआ। 1946 में दोस्तों आपके कैबिनेट मिशन प्लान आया। 1946 में दोस्तों आपके मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, सीधा कार्रवाई दिवस मनाया। 1947 में दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर के आ गया। 1947 में दोस्तों बाल्कन प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया जिसके अंतर्गत भारत आजाद हुआ। और 1947 15 अगस्त और 14 अगस्त को क्या हो गया, भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। यह था आपका मॉडर्न इंडिया। मतलब ये तो बस एक दोहराने का तरीका था। किसी भी एग्जाम के लिए इस तरीके के रिवीजन 10 मिनट में जरूरी होते हैं। यदि दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। जरूर एक दिन लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेहनत अड्डा की टीम आपके लिए करती है कि आपका सिलेक्शन हो, आप आगे जाएं। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ में आ रही हैं तो भैया आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करें, ये पूरा ईयर, ठीक है ना, और उसके अलावा आपका ये पूरा ईयर, ये दोनों ही मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपको, मैं जानता हूं राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग नहीं, वहां गोला भरना होता है वन डे एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बता सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। कल सुबह में हम लोग इससे अच्छे सेशन में शामिल होंगे। तो थैंक यू सो मच। पूरा मॉडर्न इंडिया जो आप लोगों ने पढ़ा, आधुनिक भारत 1857 से 1947, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एसएससी अड्डा चैनल पे आप लोगों से। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ जुड़ करके बहुत